जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो 20 मिनट के अंदर ऐसे सुपरफास्ट कॉन्सेप्ट कराएंगे जो यूपी टेट में एक भी हिंदी का क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। मैं वादे के साथ कहता हूं कि 20 मिनट के अंदर सबसे तेजी से ऐसे कॉन्सेप्ट आप कर लीजिए जो परीक्षा में एक भी प्रश्न के लिए आपको एक नैनो सेकंड का इंतजार ना करना पड़े। आइए, ये 20 मिनट आपके लिए और 20 मिनट में बहुत तगड़ी वीडियो लेकर आया हूं। सारे हिंदी के चैप्टर, रचनाएं, साहित्य, सब कुछ कवर, पूरा व्याकरण। पहला क्वेश्चन, ये प्रश्न ज्यादा है। देवनागरी लिपि का विकास दोस्तों, तो ये ब्राह्मी लिपि यानी ब्राह्मी लिपि जो है लिपियों की क्या है, जननी है। ब्राह्मी लिपि का शिलालेख में, अशोक शिलालेख में मिलता है उल्लेख। देवनागरी लिपि का जयदेव भट्ट के शिलालेख में मिलता है उल्लेख। हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा को क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहते हैं? जो ना स्वर है और ना ही व्यंजन है। चौथा क्वेश्चन फटाफट, कवितावली के रचनाकार कौन है? तो कवितावली के रचनाकार है कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ठीक है ना, तुलसीदास हो जाएंगे। अगला, भूषण किस काल के कवि है? ध्यान देना, भूषण हो, है ना, भूषण की बात हो, चाहे वो केशव की बात हो, चाहे वो बिहारी की बात हो, तो जब आप भूषण की बात करते हो तो ये रीत काल के आ जाते हैं। आंसर किसके साथ? ऑप्शन नंबर सी के साथ। छठा, अंधेर नगरी के लेखक कौन है? अंधेर नगरी, आंसर जाएगा सी के साथ, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले जो कवि थे वो कौन थे? 7 नंबर 8 नंबर फटाक से। तो आमिर खुसरो साहब, आमिर खुसरो को तोता ए हिंद यानी तूतिए ए हिंद कहा जाता था, ठीक है ना। टावर्ग किस में आएगा? तो टावर्ग आएगा दोस्तों मूर्धन्य में। कावर्ग कंठ है, चावर्ग तालब्य है, टावर्ग मूर्धन्य है और तावर्ग दंते है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर तो एग्जाम क्लियर। अगला, घा का उच्चारण स्थान कख गघ, कख गघ दोस्तों कंठ हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास? समास होते हैं 6 प्रकार के। अगर किसी शब्द में आगे उपसर्ग लगा होता है तो वो अव्ययी भाव समास हो जाता है। मैं कहता हूं टाइम बर्बाद नहीं करना, इसलिए सारे सब्जेक्ट की वीडियो पाने के लिए चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लेना। बस इतना ही करना है हर बहन, हर भाई, हर सेवारत अध्यापक अध्यापिका को। अजात शत्रु में कौन सा समास? अजात शत्रु अर्थात जिसका कोई शत्रु ना। हमने कहा अर्थात युधिष्ठिर, तो हमने कहा कि दोस्तों वो किसी अन्य पद की बात करता है। डी ऑप्शन हो जाएगा, बहुब्री। पावक, पावक में पौधन अक होगा और पौधन अक है दोस्तों, आंसर सी हो जाएगा। पवन में पोधन अन होता है, पावन में पौधन अन होता है। अगला क्वेश्चन, मनोरथ, मनह और मनह आता है विसर्ग के साथ, आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्लियर है? 14, शुद्ध वर्तनी का चयन करो। अस्पृश्यता कैसा लिखा जाएगा? इधर अस्पृश्यत लिखा है, इधर अस्पृश्यता लिखा है, अस्पृश्यत लिखा है, और यहां पर दोस्तों सही देखोगे तो थोड़ा ही अंतर है, ऑप्शन सी। उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो उद्धरण में उत धन हरण होता है, उत धन हरण, उत धन हरण, तो आंसर किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी के साथ। तद्भव शब्द का चयन करो। आपको पता है भ्रमर भौरा होता है, अग्नि आग होता है, मस्तिष्क माथा होता है, मछली दोस्तों यहां तद्भव है क्योंकि मछली का होता है मत्स्य होता है, यह भी बात आपको याद रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, दिनकर है, दिवाकर है, सूरज है, पर मयंक नहीं है क्योंकि मयंक है चंद्रमा का है। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है? उत्कर्ष ऊपर गिरना, नीचे को अपकर्ष कहते हैं, आंसर बी जाएगा। एक एक चीज को बड़ा आंखों से देखना, मैं आपसे कहता हूं ना, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ। अपेक्षा बहुत महत्वपूर्ण। अपेक्षा का विशेषण, विशेषण वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला, तो अपेक्षित होता है दोस्तों, आंसर सी। सा ध्वनि, अब देखो ये जो सा ध्वनि है, ये वाला जो सा होता है ये दंत होता है, पर ये वाला जो सा होता है ये तालव्य होता है, और ये वाला जो सा होता है ये मूर्धन्य होता है। ये वाला पूछा गया है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन है? 20 मिनट से ज्यादा नहीं। कहता है आत्मकथा के लेखक। अब हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा है बाबू श्याम सुंदर दास जी की, ऑप्शन ए। आवारा मसीहा से 2 क्वेश्चन। आवारा मसीहा को लिखा किसने है? विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। आवारा मसीहा किसके जीवनी पर यानी किसके जीवन चरित्र पर है? तो दोस्तों बांग्ला जो है लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद कादंबनी के संपादक कौन है? आनंद कादंबनी के संपादक है प्रेमघन है, बद्रीनाथ प्रेमघन है दोस्तों, आंसर याद रखिएगा, बद्रीनाथ प्रेमघन। मृगावती किसकी रचना है? मृगावती दोस्तों कुतुबुन की रचना है, तो आंसर हमारा किसके साथ? सी के साथ जाएगा।
जो किए गए उपकार को मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जो नहीं मानता है वो कृतज्ञ है, जो मानता है वो कृतज्ञ है। ठीक है ना? क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर? तो एग्जाम क्लियर। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा जिसे सामने परोसा ना जा सके उसे भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। निम्न में कौन सा तत्सम है? कौन सा तत्सम है? तो यहां पर ये सब देखिए, ये तद्भव है। दर्शन अपकोट, अपकोट की बात करोगे तो ये विदेशज है। उद्गम हमारा क्या है? तत्सम है। कामायनी, कामायनी, कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है, महाकाव्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। जाने कितने एग्जाम्पल हैं जहां पर वर्ण आवृत्ति होगी, अनुप्रास होगा। रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा है। रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में लिखा गया है दोस्तों। क्लियर है? सारी चीजों को डिटेल्ड भी पढ़ा रहा हूं, इसलिए डिटेल वाली भी वीडियो देखते जाना, प्लेलिस्ट बना दी है, कमेंट बॉक्स चेक कर लेना। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। याद रखिए दोस्तों, 100% देखने को मिलेगा। परिमेय शब्द किस विशेषण का है? परिमेय दोस्तों आता है परिमाणवाचक, जहां पर क्वांटिटी की बात होती है। अगला क्वेश्चन, विराम चिन्ह का नाम क्या है? विराम चिन्ह कामता प्रसाद ने दिए। हिंदी में विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से आए। इस विराम चिन्ह का नाम है अर्धविराम है दोस्तों। आंसर सी। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों? यहां उत्साह, चक्रव्यूह, संकल्प ये पुल्लिंग है, लेकिन मृत्यु जो है ये आपका स्त्रीलिंग है। अत्यधिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो अत्यधिक को अत्यल्प से लगाते हैं, तो इसलिए विकल्प ए जाएगा। इत्यादि में कौन सा संधि है? इति धन आदि, यड़ संधि के साथ स्वर संधि का पार्ट यड़ संधि है दोस्तों। आंसर हमारा ए के साथ जाएगा। आज मैंने कहा ना आपका टेस्ट नहीं है, बस ध्यान रखना है कि कुछ लेकर ये वीडियो आया हूं, कुछ तो खास होगा इस वीडियो में। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों कभी कभी हमें लगता है नाक का बाल होना बड़ा ही कष्टकारी होना, नहीं जी। नाक में बैठा है, प्रिय होना है ना, अकारण प्रिय होता है, अधिक प्रिय होना, उल्टा लगा देते हैं हम लोग। यूपी टेट का बहुत चुनिंदा, मेरे को लग रहा है यहां पर ध्यान रखना इस चीज को, क्वेश्चन दिखा दिया है। 37 पे ज्यादा निगाह रखना, ठीक है ना। रसों का राजा किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस कहा जाता है। श्रृंगार रस को रति यानी स्थाई भाव रति है। श्रृंगार का उल्टा होता है बीभत्स रस होता है, जिससे घृणा होती है। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक साखी शब्द रमैनी कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है दोस्तों। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को 1968 पे मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे ही द्विवेदी युग का नाम पड़ा है, यह भी याद रखना है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? चौपाई छंद एक सममात्रिक छंद है। चौपाई में आपके 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में चरण होते हैं 4। प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग आगे लगता है जो प्रति उपसर्ग है। दोहा के प्रथम और तृतीय में, दोहा के आपके प्रथम और तृतीय में दोस्तों 13-13 मात्राएं हैं। आंसर इस बी ऑप्शन होगा। दूसरे और चौथे में दोस्तों अगर पूछता तो यही आंसर 11-11 हो जाता, तो फिलहाल आंसर जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन, कलम का सिपाही क्या है? तो कलम का सिपाही एक जीवनी है जो अमृत राय के द्वारा लिखी गई है। प्रेमचंद्र की जीवनी पर। प्रेम सागर किसकी रचना है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रेम सागर को लल्लू लाल जी ने लिखा है, तो आंसर हमारा बी ऑप्शन के साथ जाएगा। आंख की किरकिरी होना, अब यहां पर आंख की किरकिरी होने का मतलब है बहुत कष्टकारी होना या कष्टदायक होना या अप्रिय लगना। मैं कह सकता हूं अप्रिय लगना, यानी आंख की किरकिरी का मतलब होता है कि अप्रिय लगना। कई बार ये ऑप्शन सी भी मारा जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए ही ज्यादातर आयोग ने मारा है। घृणा शब्द का घृणा को प्रेम के साथ हम तब्दील करेंगे जो विलोम है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे 49। उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? उन्मेष जो है आपका किस प्रकार का शब्द है? उन्मेष जो है ज्यादातर तद्भव माना जाता है। अत्याचार में जो उपसर्ग लगता है वो अति हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? आदिकाल को बीज वपन काल कहने वाला कोई व्यक्ति है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो होती है वो 1893 में होती है। आंसर ए हो जाएगा। बस देखते जाओ, आंसर देखते जाओ केवल। रचनाओं से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो यहां पर भी देख लेना ध्यान से। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों यहां पर अगर आप देखो, शिवराज भूषण की भूषण की है, शब्द रसायन देव ने लिखी है। परिमल अड़िमा जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। उद्धव शतक जो है ये किसने लिखी है? रत्नाकर ने लिखी है दोस्तों। किसने लिखी है? रत्नाकर ने लिखी है। यही नहीं सही है।
लेखक और कृति युग्म का कौन सा जोड़ा गलत है? बोलगा से गंगा, राहुल शंकरतैन, सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती, आर्यों का आदिदेश, संपूर्णानंद, ये सही है। लेकिन दर्शन दिग्दर्शन ये सही नहीं है, क्योंकि इसको लिखा है किसने? इसको लिखा है राहुल शंकरतैन ने लिखा है। दर्शन दिग्दर्शन को राहुल शंकरतैन ने लिखा है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अगले फैक्ट पर बढ़ेंगे। अगला फैक्ट हमारा स्क्रीन पर यह है, विराम चिन्ह की दृष्टि से आपको शुद्ध भी बताना है। कहता है यह मेरा यही हाँ मेरा यही विचार है, हाँ मेरा यही विचार है। यहां देखो विराम चिन्ह में देखोगे तो जब कहते हैं हाँ मेरा यही विचार है, तो यहां पर अल्प विराम लगता है, आंसर बी हो जाएगा। अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। सही आपको अशुद्ध बताना है, विरहिणी। अब देखो विरहिणी होता है, ही की बात करेंगे तो यहां पर गलती है, तो इसलिए ये गलत पूछा था, तो आंसर बी हो जाएगा। कहते हैं निम्नलिखित में आपको कौन सा युग्म गलत है? युग्म गलत की बात करेंगे। अब गलत युग्म जो है, लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखाना, हरा भरा करना नहीं, हरा भरा करना नहीं होता है, यानी आंसर बस यही वाला होगा, यही गलत है। मुट्ठी गर्म करना आपको पता है, रिश्वत देना, माई का लाल होना, साहसी व्यक्ति होना, है ना? तो यानी एक अजीब तरह के अच्छे सपने दिखाना, सब्ज बाग दिखलाने का मतलब यही होता है, आंसर बी हो जाएगा। गौशाला में गायों के लिए शाला, तत्पुरुष समास, उत्तर पद प्रधान। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति या देश का भक्त होता है, वैसे ही देशभक्ति होती है। प्राग ऐतिहासिक में प्राक होता है, उपसर्ग आगे लगता है। तुलसीदास किसकी रचना है? बहुत महत्वपूर्ण है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। 63 नंबर। बहिष्कार में बहिधनकार होता है, ऑप्शन ए। वैदेही बनवास अयोध्या सिंह हरिऔध की रचना है, और इनका पहला महाकाव्य भी है जिसको प्रिय प्रवास कहा जाता है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द होता है पहिया दोस्तों, पहिया गोल है, पहिया चलाया जाता है ना, याद रखिएगा। संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? छत्रक ज्ञास्रा होता है, ये ऊष्म व्यंजन कहां से बीच में आ गया? यही नहीं होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्यु की जय करने वाला अर्थात महाकाल। तो बोलो कमेंट बॉक्स में जय महाकाल। मैं कहता हूं दोस्तों आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अलंकार में उपसर्ग, अलंकार अर्थात अलमधनकार, और अलमधनकार का मतलब होता है आभूषण। काव्य का आभूषण ही अलंकार है। यह पुस्तक किसकी है? में यह शब्द का पद परिचय क्या है? तो यह है सार्वनामिक विशेषण है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है, ध्यान रखना। 69 पर विश्लेषण शब्द का संश्लेषण विलोम होगा, तो दोस्तों आंसर बी हो जाएगा। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऊपर के दांतों पर जीभ लगाएंगे तो उसे दंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दंत। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? सा 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 हा होते हैं, आंसर ए। अत्यधिक का विलोम क्या होगा? अत्यल्प हो जाएगा, बी। रित का विलोम क्या होगा दोस्तों? अनरित हो जाएगा, ए। अगला, संकल्प में उपसर्ग बताओ सम उपसर्ग के साथ। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, भाववाच्य हो जाएगा। जहां पर निगेटिव होता है वहां भाववाच्य होता है, ये वॉइस है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तत्सम और तद्भव का कौन सा मेल गलत है? गलत बताया। आंत का अंतर होता है, आयुषु आदेश लौंग लवंग होता है। कौन सा मेल? लुनाई लावण्यता होता है दोस्तों। यहां पर अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में कई क्वेश्चंस, देखिए ये क्वेश्चन क्या है ना, ये क्वेश्चन विवादित है, पहले ही बताया। नहीं तो आपको अरे सर ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला सही, इसमें तो ये सही है, उसमें वो रीट में अलग देता है, यूपी टेट में अलग देता है, यूपीपीसीएस में अलग आया है ना, एआरओ आरओ में अलग आया है। आंत का अंत्र, आंत का आंत्र भी होता है, ये भी बात ध्यान रखना। और कहीं कहीं पर लुनाई और लावण्यता को भी माना जाता है, मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया भी है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि आंत का अंतर भी होता है और आंसर आयोग ए भी मानता है। तो दोनों चीजों में कंफ्यूजन होता है। ये वाली होगा, ये देखिए लेखक और उसकी रचना का मेल गलत है। तो यहां देखो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के कवि हैं, और रामधारी सिंह दिनकर को आग और राग का कवि कहा जाता है। रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्कंद गुप्त लक्ष्मी नारायण की नहीं है दोस्तों, ये जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। इस चीज पर भी बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्लियर है? बात बाकी सारे ही सही हैं। अगला क्वेश्चन, कवि और उसकी रचना का कौन सा मेल सही नहीं है? अब मेल सही नहीं है अगर देखा जाए तो यहां पर देखो, उद्धव शतक जो है रत्नाकर की है, बिल्कुल सही बात है। प्रिय प्रवास हरिऔध की अभी बताया था। स्वर्णधूल सुमित्रानंद पंत की है। प्रेम सरोवर माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है, बल्कि हरिश्चंद्र की है। किसकी है? हरिश्चंद्र की है दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। और अगर हम बात करें तुलसीदास के रचनाकार, अभी अभी बताया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये वाला रिपीट किया है।
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास जी का है दोस्तों कथन। राम आम खाता है, तो दोस्तों राम के द्वारा आम खाया जाता है तो वो कर्मवाच्य हो जाता, राम आम खाता है तो कृतवाच्य हो जाएगा। अगला, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होना, एक शब्द के अनेक अर्थ होना श्लेष हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध की बात अगर आप करोगे तो यहां पर कौन सा शब्द शुद्ध है? ये क्वेश्चन है आपका विवादित क्वेश्चन है, पहले से बता देता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर माना जाता है ऑप्शन नंबर बी। पहले से ही विवादित क्वेश्चन है, बताओ इसमें क्या विवाद है, कौन से ऑप्शन में विवाद है? दो ऐसे ऑप्शन बताओ जिसमें विवाद है। आप कनुप्रिया हो, चाहे आप सूरज का सातवां घोड़ा हो, ठंडा लोहा हो, है ना, इस तरह के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो धर्मवीर भारती के साथ लॉक हो जाते हैं। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, 3 मात्राएं जिसमें आती हैं, तो यहां पर ओम वाला ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ह्रस्व स्वर को एक स्वर कहा जाता है, एक मात्रिक, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक, ह्रस्व स्वर की संख्या 4, दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है, यह भी बात याद रखिएगा। अगले कॉन्सेप्ट पर, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। जब भी दोस्तों अगर आपसे प्रयोजन की बात करता है, ध्यान दीजिए, जब भी आपसे प्रयोजन की बात करता है तो कौन से ऑप्शन, अच्छा 87, क्या दिक्कत है? 80 ये नंबर पड़ा तो है, 87 वाला जो क्वेश्चन है वो यहां पर हो जाएगा कि भाई प्रयोजन के लिए आप नियोजन की बात करोगे, ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऋजु का विलोम होता है, वक्र होता है। निम्नलिखित में अगर आप देखते हो किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? दूसरा क्रमवाचक 26, पूर्णांक बोधक 2.5 जो है अपूर्णांक बोधक, वह नौकर कोई विशेषण नहीं, सार्वनामिक विशेषण है, वह नौकर सार्वनामिक विशेषण है। आप भला तो जग भला दोस्तों, निजवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माफ कीजिएगा, निजवाचक सर्वनाम। अगला, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कड़ी, संतान, चील, सरसों। ये स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग। कहते हैं उसकी संतान बड़ी खराब निकली। अब ये संतान है तो यार पुल्लिंग जो ना संतान, अच्छा। अब देखो यहां पर बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये भी यूपी टेट का क्वेश्चन है, ये भी यूपी टेट का क्वेश्चन है। अभी इसको टिक नहीं लगाते क्योंकि ये क्वेश्चन आया था विवाद में, अगर किसी को यूपी टेट के बारे में पता होगा, है ना। तो चील और सरसों, अब पुल्लिंग शब्द में चील और सरसों, अब चूंकि सरसों जो है ना इसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही माना गया, इसको भी अगर हमने कह दिया दोनों ही माना गया। अब संतान को नहीं मानते लेकिन संतान भी आरो यारो में माना गया है आंसर, इसको भी ध्यान रखना है। तो कड़ी ने, अब यहां पर यह विवाद लेके आता है तो इस क्वेश्चन में दोनों ही विवाद खड़े होते हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों ही आंसर सही माने जाते हैं। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? में और पर आधार का बोध कराता है तो अधिकरण कारक हो जाता है, आंसर सी। अनुप्रास अलंकार जहां वर्णों की आवृत्ति होती है तो आंसर बी। सूरसागर, सूरसागर सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है तो इसलिए ब्रजभाषा में दोस्तों आंसर हमारा सी जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जब भी हिंदी का पेपर आएगा और बाल विकास का पेपर आएगा तो 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा विवाद में रहेंगे और याद रखना है उसमें आपको 2 ऑप्शन अगर सही है तो दोनों नंबर मिलेंगे, या क्वेश्चन गलत है तो सबको नंबर मिलेगा, चिंता नहीं करना। वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान का क्वेश्चन है। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? क्षेत्रीय में गुणवाचक है, ये क्षेत्रीय, ये प्राचीन है। चौराहा, जब संख्या आती है तो दिगु आता है। मौखिक अभिव्यक्ति का स्वरूप कैसा है दोस्तों? शुद्ध वर्तनी, श्रुतलेख, सुलेख नहीं है। आशु भाषण ही मौखिक, जब अपनी चीजों को आप मौखिक जो है बोलोगे। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? ध्यान रखना 99 पर 18 बोलियां हैं दोस्तों। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका का युग्म कौन सा है? तो भारतेंदु में कविवचन सुधा और हिंदी प्रदीप है, 100 का आंसर ए हो जाएगा। आप ध्यान रखो इस चीज को, 100 क्वेश्चन आपको करा दिए। हमें बताओ कमेंट बॉक्स में कितने सही हुए। अरे कम से कम वीडियो तो हमें लाइक कर दो भाई, वीडियो लाइक करके ये तो बता दो कि कितने क्वेश्चन सही हुए। और हर बहन, हर भाई, हर सेवारत अध्यापक अध्यापिका वर्तमान से शिक्षा में जो जुड़े हुए हैं, जो बनने वाले हैं, उन सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में हैं तो आपका भाई धीरज द्विवेदी छाती ठोक के कहता है कि आपको हारने नहीं देगा। ये भाई है, गुरु होने से पहले भाई है। जितना भी अनुभव होगा आपके सामने प्यार के साथ परोस दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जो कहा वही मैंने किया। मैंने कहा 20 मिनट में इस वीडियो को खत्म करूंगा, 19 मिनट 35 सेकंड में इस वीडियो को मैंने खत्म कर दिया है। जिम्मेदारी आपकी। अब आप कहिए, कुछ चैलेंज कीजिए और हम करेंगे। वंदे मातरम।